कंप्यूटर्स आज के समय में सबसे ज़रूरी डिवाइस हो चुके हैं हमारे लिए। सारे काम कंप्यूटर से हो रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, कंप्यूटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर का विकास हुआ है। लाइक इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में हम यही जानेंगे कंप्यूटर का उद्भव या विकास कैसे हुआ है, कैसे कंप्यूटर पहले किस तरह की डिवाइस के रूप में आया था, उसके बाद ये धीरे धीरे कैसे बना। सबसे पहले कंप्यूटर एक मैकेनिकल डिवाइस था जिसको कि हाथ से ऑपरेट किया जाता था। आज के समय में कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक डिवाइस हो गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया है जो हमारे कामों को बहुत ही आसानी से बहुत ही फास्ट करता है। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहला कंप्यूटर जिसको माना जाता है या मैकेनिकल डिवाइस जिसको माना जाता है वो है अबैकस। अबैकस सबसे पहला मैकेनिकल डिवाइस यह सबसे पहला कंप्यूटर में भी गिना जाता है, जो कि चाइना में डेवलप हुआ था 3000 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। यानी इस समय हमारा 2020 चल रहा है। इस 2020 जब वन स्टार्ट हुआ, उससे भी 3000 साल बात है जब ये चाइना में इसका डेवलपमेंट हुआ था। ये क्या क्या कर सकता था? ये पहली मैकेनिकल डिवाइस जो कैलकुलेशन के लिए यूज होती थी। इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न चारों चीज़ें हो जाती थी। ये लकड़ी का फ्रेम एक बना हुआ था चारों तरफ से, उसके अंदर तारों पे बीड्स, गुड़िया टाइप की प्लास्टिक की लगी होती थी जिसका यूज़ किया जाता था कैलकुलेशन में। आपने देखा भी होगा इस तरह के स्ट्रक्चर को। फ्रेम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था, एक को हेवन और एक को अर्थ कहा जाता है। लेफ्ट साइड में देखिए, ये है आपका अबैकस जिसमें लकड़ी का फ्रेम बना हुआ है और इसमें बीड्स लगी हुई है। तो हालांकि वे बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें दो पार्ट होना चाहिए था, एक को हेवन और एक को अर्थ कहा जाता है। तो ये था हमारा अबैकस। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद जो दूसरी डिवाइस डेवलप हुई जिसका नाम है नेपियर्स बोन। ये जिन्होंने इसको डेवलप किया था, जॉन नेपियर ने, उन्हीं के नाम पे इस डिवाइस का नाम है नेपियर्स बोन। बोन क्यों? क्योंकि हड्डियों से मिलकर बनी हुई थी और ये 1617 में इसका डेवलपमेंट हुआ था, बनाया गया था। ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, यानी कि बार बार जोड़ने वाला 2 + 2 + 2 + 3 + 4, इस तरह के जो रिपीटेड एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के वर्क को कर सकती थी। देख ही सकते हैं कि रेक्टेंगुलर चौकोर एक रॉड्स के रूप में है। इसके अंदर में बोन्स मतलब हड्डियों और हाथी दांत का यूज किया गया था। हड्डियां और हाथी के दांतों से बनी हुई थी और रॉड्स के अपने अपने नंबर इसके ऊपर लिखे होते थे जिनका यूज़ किया जाता था। अब ये यूज़ में नहीं है, इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं कि कैसे यूज की जाती है। नेक्स्ट है पास्कलाइन। नेपियर्स बोन 1617 में बनी थी और 1642 में पास्कलाइन, ब्लेज पास्कल ने बनाया था, जो कि फ्रेंच के रहने वाले थे, फ्रांस के। तो उनके नाम पे ही पास्कलाइन इसका नाम पड़ा। ये क्या कर सकता था? ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन दोनों कर सकता था। ये भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, देख सकते हैं। और इसमें गियर, व्हील और डायल थे, जो गोल गोल हैं ये गियर और डायल, ऐसे घुमाने वाले गियर्स बने हुए इसमें। इस तरह से ये वर्क करती थी। और जैसे हम गियर को घुमाते हैं, व्हील को, वैसे ही नंबर यहाँ ऊपर की तरफ जो छोटे छोटे होल दिखाए हैं उसमें नंबर्स दिखाई देते थे। जब हम गियर को घुमाते हैं तो ऊपर नंबर्स आते थे। इसको एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था। हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि चार्ल्स बेबेज, हम कहते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था, नहीं। एक्चुअली में चार्ल्स बेबेज ने दो मशीनें बनाई थी जिसके बेस पे आगे चल के कंप्यूटर बना था। पहला था डिफरेंस इंजन और दूसरा था एनालिटिकल इंजन। ये दोनों इंजन 1822 में और 1837 में बने थे। डिफरेंस इंजन में मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली होते थे और एक तरह से ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था उसमें। और इसको पावर देने के लिए स्टीम यानी भाप का यूज़ किया जाता था डिफरेंस इंजन में। इसके बाद आता है एनालिटिकल इंजन।
एनालिटिकल इंजन ये एक तरह से पूरी तरह से ऑटोमेटिक एक डिजिटल कंप्यूटर था। हालांकि इसको आगे कंप्लीट नहीं बनाया गया, इसको स्टॉप कर दिया गया, लेकिन साधारणतया सबके यूज के लिए पूरी तरह से ऑटोमेटिक एक डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें 5 यूनिट भी थी, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल, ठीक है। तो इस तरह से इसी के बेस पे आगे कंप्यूटर बना था। इसी के कारण हम कहते हैं कि चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है, लेकिन उन्होंने एक्चुअली में एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन को ही बनाया था। इसी के बेस पे मॉडर्न कंप्यूटर बने। इसके बाद 1890 में डॉक्टर हर्मन हॉलरिथ में टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी, जिससे सबसे पहले अमेरिका में जनगणना सेंसस हुआ था। इसको पहला इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाता है। ये डाटा को रीड कर सकता था, प्रोसेसिंग कर सकता था और आउटपुट दे सकता था, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। इसमें इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज किए जाते थे। पंच कार्ड होते थे जिसको इसके अंदर पंच किया जाता था। मान लीजिए आप एटीएम मशीन में अपना कार्ड ले आके जैसे एंटर करते हैं, उसी तरह से कुछ पंच कार्ड भी होते थे जो इस मशीन में एंटर किए जाते थे और उसको रिकॉर्ड करके इसमें डाटा को स्टोर भी कर लिया जाता था। फिर हार्वर्ड एच आइकन ने मार्क 1 1944 में हार्वर्ड एच आइकन ने मार्क 1 का आविष्कार किया, जो कि पूरी तरह से फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो ये पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर है मार्क 1, और ये मॉडर्न कंप्यूटिंग का बेस बना और आगे चल के इसको हम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी कहते हैं। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंप्यूटर का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद जाके कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर बने। आज के समय में सबसे पहले 1982 में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, राइट। तो इससे पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, शायद आपके क्लासरूम इतने बड़े या उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही ज़्यादा खर्च लेते थे। उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी वो बहुत ही स्लो थी। लेकिन आज के समय में आप देख सकते हैं कंप्यूटर कितना स्मार्ट हो गया है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब इतने छोटे, इतने फास्ट हो चुके हैं कि हमारे काम बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। तो इस